सदस्य ने कही है, मैं भी उसका पुरजोर समर्थन कर रहा हूं। ये राइट टू हेल्थ की बात करने वाली सरकार का ये मंजर देखकर मन कांप उठता है। आप हिदायत दीजिए इनको, आज ही उनसे पीड़ितों से बात करें, घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएं और मुआवजा दें उसको कम से कम 10 लाख रुपए। श्री बलवान पूनिया, ये अभी जो चल रहा है होम पे डिमांड चल रही है, चिकित्सा पे कल है। चिकित्सा पे आप ये बात उठाते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं दिला मैं, मेरा ध्यान आ गया, लेकिन चिकित्सा पे बात, चिकित्सा के आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा के डिमांड पे बात। चिकित्सा से लेना देना नहीं, आपकी चौकी भी वहाँ लगी हुई है, आपकी पुलिस की चौकी भी वहाँ लगी हुई है, करते हुए कहा पुलिस की चौकी भी है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। प्लीज बैठिए। आपको खुद को आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि हम अभी मुख्यमंत्री से बात करके घोषणा करते हैं। आप कल के लिए कह रहे हैं। माननीय सदस्य, नोटिस में खुद का बच्चा जाए तो पता चलता है, दूसरों का बच्चा जाए तो पता नहीं चलता है। आ गया सरकार के। प्लीज बैठिए। श्री बलवान पूनिया। सभापति महोदय, एक बात मानवता कहीं बची है, मानवता शेयर रही है इससे। बैठिए प्लीज। श्री बलवान पूनिया। मांग संख्या 18 और 19 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बात पुलिस, गृह और जेल की चल रही। अभी भरतपुर में घटना हुई, घाटमिका गांव के जुनेद और नासिर को हरियाणा के कुछ बदमाश अपहरण करके ले गए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के उनको पीटा और गाड़ी में जला करके मार दिया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, तुरंत प्रभाव से मुलजिमों को अरेस्ट करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और 51 लाख रुपए मुआवजा दोनों परिवारों को दे और एक सरकारी नौकरी दे। आज जिस तरीके का बेमनुष्य का माहौल पैदा हो रहा है, उसे राजस्थान की प्रगति पर रोक लगेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रगति किसी भी समाज में शांति के लिए बहुत जरूरी है। शांति व्यवस्था कायम होगी तो प्रगति होगी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए, अपनी बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। सभापति महोदय बिठाइए। बजरंग दल का नाम उल्लेखित किया है इन्होंने, तो बताना पड़ेगा। अभी सुनिए तो सही, क्या बोल रहे हैं आगे। मोन्नू मानेसर जिसका मुख्य मुलजिम का नाम है, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। उसमें ना तो एफआईआर में नाम है, ना पुलिस की सूची में नाम है। उसका मुख्य कार्यकर्ता है। ये इस प्रकार से भड़काने की और ये कर रहे हैं। ये इसी बात का सबूत है। सारे भड़क रहे हैं, इसका मतलब वो बजरंग दल का ही आदमी में लगा है। बजरंग दल ये सारे भड़क रहे हैं, इसका मतलब वो बजरंग दल का ही आदमी है। सभापति महोदय, ये सारे भड़के, इसका मतलब वो बजरंग दल का ही आदमी है। सीपीआईएम के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक पे अभद्र टिप्पणियां की है, तो सारी सीपीआई उसके लिए जिम्मेदार है क्या? और आपने उसके लिए माफी मांगी क्या? और सरकार ने खिलाफ कार्रवाई की क्या? इनको बोलने तो दीजिए, क्या बोल रहे हैं आगे, बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं, अपने क्या पता। जिस तरीके की घटना हुई, उस घटना में दोनों नौजवानों को, ये पूरे परिवार को जिस तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, घटना ने झकझोर दिया है। पूरे मेवात इलाके में शांति का माहौल है। सरकार से मेरी मांग रहेगी कि तुरंत प्रभाव से शांति व्यवस्था कायम करें और प्रदेश में जिस तरीके से प्रगति जरूरी है, उस प्रगति को आगे बढ़ाएं। सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में इतनी ठगी की घटनाएं, साथियों ने आंकड़े भी पेश करे, उसमें भी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। नौकरी के नाम पर ठगी, काम के नाम पर ठगी, बिजनेस के नाम पर ठगी और तरीके से लोगों से पैसे मांगने का काम व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं। साइबर क्राइम में जिस तरीके से बेरोजगार युवा घुस रहे हैं, मैं समझता हूं ये मंजर तो लॉरेंस बिश्नोई के सिद्धू मूसेवाला कांड से भी बड़े होते जा रहे हैं। जिस तरीके से साइबर क्राइम में नौजवान घुस रहे, मैं समझता हूं इसके सबसे लिए बड़ी जिम्मेदार तो बेरोजगारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस पर मजबूती से काम करने की जरूरत है। एक थाने में कोई एक आधा कंप्यूटर का एक्सपर्ट नौजवान सिपाही है या कोई अफसर है, बाकी दूर दूर तक कोई साइबर का अफसर जानकार है नहीं। इसलिए मेरी मांग रहेगी कि गृह विभाग फौरन साइबर की अलग से भर्ती निकाले, साइबर थानों की अलग से
भर्ती निकाल करके थानों की स्थापना करे ताकि साइबर क्राइम में रोक लगे। सभापति महोदय, सारा इंडिया के नाम पर लोगों को लूटा गया, हजारों करोड़ रुपए इस राजस्थान प्रदेश के लोगों से भी लूटे गए, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर पाई है। सारा इंडिया के लोग उसी तरीके से रोते फिर रहे जैसे अब ये सीकर में नेक्सा वाले लोग रोते फिर रहे। इसलिए मेरी मांग रहेगी कि ये कार्रवाई सरकार करवाए और गृह विभाग इस पर गंभीरता से काम करे। पेपर लीक प्रकरण में सभापति महोदय, मैंने कई बार रखी है बात कि पेपर लीक प्रकरण में जो मुलजिम है आपने पकड़ लिए, लेकिन उस पेपर को आगे वायरल करता कौन है? आगे व्हाट्सएप ग्रुपों में कहां तक जाता है? किसी को आइडेंटिफाई करके जब तक लोगों को नहीं रोकेंगे आप इन माफियाओं पर लगाम लगा ही नहीं पाएंगे। लोगों में इस तरीके का भय अगर नहीं होगा कि आप इस दुष्कर्म को साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करोगे तो वो बराबर मुलजिम माने जाएं जैसे मुलजिम जो पेपर लीक करता है वैसे। क्योंकि नौजवानों के जिस तरीके से अरमान टूट रहे हैं और ये भय पैदा हो गया, एक झूठी थ्रिलिंग हो जाती है, एक झूठी थ्रिलिंग हो जाती है। इससे इनको बोलना भी नहीं आता है और इनको पता भी नहीं है कि मानव सदस्य क्या होते हैं। जो आदमी आज सदन में बोल रहे हैं दलित विरोधी आदमी, शर्म आनी चाहिए आपको। उनका अपना आपने बहुत कुछ कहा थे आप पाली में घटना हुई आप तो पाली में चालौर में घटना हुई कहाँ थे? कौन सी पाली की बात कर रहे हो? कौन सी पाली की बात कर रहे हो? पाली में घटना हुई। दलित विरोधी आदमी, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, बोलने की तमीज नहीं है। राजनीतिक करती है, बात तो कहेंगे। बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए ना, बैठिए। बैठिए 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 प्लीज। सबसे बड़ी दलित विरोधी बैठिए। भाजपा संविधान विरोधी भाजपा, आप अपने स्थान पर जाइए। सबसे बड़ी संविधान विरोधी भाजपा बैठिए। दलितों सबसे बड़ी विरोधी भाजपा राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। बैठिए बैठिए। सभापति महोदय इनको बिठाइए। माननीय सदस्य बैठिए, सुनिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, लेट हिम स्पीक। जब आपका टर्न आए आप भी बोल देना। अरे तब नहीं बोलेंगे, जब इनकी बारी आई। पाली की सुमेरपुर की घटना हुई तब नहीं बोले, जालौर की घटना हुई तब नहीं बोले। पूरे गोंडवाड़ी इलाके में, अरे पूरे गोंडवाड़ी इलाके में एक भी स्कूल में दलित महिला नहीं है। ये माननीय तेलंगाना से आने वाले सदस्य बैठिए प्लीज। लेट हिम स्पीक। उनका भी अधिकार है बोलने का। ये मेरी 3 मिनट इनके खाते में डाल देना, ये मेरी 3 मिनट इनके खाते में डाल देना सभापति। कंटिन्यू करिए। 98 में चुनाव लड़ा था, उस समय की आमदनी, राज्य की आमदनी निकाल दूंगा। आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। इनको रोको। रुक गए। एक बार तो जाब्ता कर दिया, एक बार जाब्ता और हो जाएगा। 2009 में जाब्ता हुआ था इनका, 2009 में राव सर की जनता ने हराया था इनको, 2009 में राजा फिर हराएंगे। यू प्लीज आप मुझे एड्रेस करिए। सभापति महोदय, आपस में बात नहीं बढ़ाई जाए, आपस में बात नहीं, आप मुझे एड्रेस बढ़ाई जाए। आप मुझे एड्रेस करिए। मैं आपको ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सभापति महोदय, थानों में नफरी बढ़ाई जाए। बोलिए प्लीज, ताकि प्लीज सुनिए, ताकि कानूनी कार्रवाई ढंग से निष्पादित हो सके। सभापति महोदय से मेरी विधानसभा क्षेत्र माननीय पीलीभंगा से आने वाले मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी सोनी मार के बैठिए आप। गांधीबड़ी में पुलिस चौकी, उसके अलावा गोगामेड़ी मेले में पुलिस चौकी स्थापना करने की मांग करता हूँ। आप मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र में प्लीज प्लीज ये 3 चौकियां डुगराना उप तहसील बन गई, जहाँ चौकी खोलने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पुलिस थाना भिरानी सबसे पुराना थाना, उसका पूरा भवन जर्जर है।
इसलिए मैं मांग करता हूं उसके भवन को दोबारा बनाया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा के तहसील हेडक्वार्टर पर जो पुलिस थाना है, उसके जो पुलिस जवानों के और निवास के जो क्वार्टर हैं, उन क्वार्टरों को दोबारा बनाया जाए। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं पुलिस के उस जवान की जो जवान रात दिन काम करता है। सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल का ग्रेड पे कम से कम 2800 से 3600 रुपए किया जाए। राजस्थान पुलिस में वर्तमान में कांस्टेबल को साइकिल अनाउंस 50 रुपए मिलता है। आज के दौर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों में घटनास्थल पर साइकिल देरी से पहुंचती है, इसलिए मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। पूर्व में गहलोत सरकार ने स्टेशनरी भत्ता दिया था 250 रुपए, वो भत्ता वापस दिलवाया जाए। राजस्थान पुलिस के जवानों को 100 रुपए ज्यादा मुलजिमों के मैस भत्ता मिलता है, इसलिए मुलजिमों से ज्यादा मैस भत्ता पुलिस के जवान को दिलाया जाए। हार्ड ड्यूटी अनाउंस 12% है, जिसे प्रति घंटा 4 रुपए मिलते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों में ही हार्ड अनाउंस 65 से 70 रुपए मिलता है। एसटीएफ अनाउंस थाना चौकियों में प्रस्थापित जवानों को मिलता है, जिसे समस्त पुलिस जवानों में लागू करा जाए। सभापति महोदय, पुलिस जिस तरीके से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए होमगार्ड को लगातार 365 दिन काम दिया जाए। सभापति महोदय, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जरिए जो लगातार हरियाणा तक शराब पहुंच रही है, जिसे न सिर्फ हरियाणा के बदमाश पनप रहे हैं, बल्कि राजस्थान में भी आपराधिक गतिविधियों में लोग ज्यादा शामिल हो रहे हैं, इसलिए अवैध शराब पर रोक लगाई जाए। मेरी आपके जरिए मांग है कि बहुत बड़ी मात्रा में शराब के ट्रक जा रहे हैं जो राजस्थान के रास्ते से गुजरते, इसलिए गंभीरता से राजस्थान की पुलिस और गृह विभाग इस पर काम करे। सभापति महोदय, मेरा मानना ये कि जिस तरीके से पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करके उनकी आमदनी भी चेक करनी होगी। एक बीकानेर, एक उदयपुर में 2 मिनट में समाप्त। हाँ, 2 मिनट में कर दूंगा सभापति महोदय, ये 3 मिनट तो देने थे। 2 मिनट। उदयपुर में एक एसपी रहे थे राजेंद्र प्रसाद गोयल साहब, उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, परिवाद आया उनके खिलाफ कि पूरी विवादित उदयपुर की जमीन थी, वो जमीन वहां से पता नहीं कैसे खुर्द-बुर्द करी, उनके खिलाफ परिवाद आया। आज वो एसीडी में बड़े पद पर है। मैं समझता हूं कि पुलिस में ऐसे अफसरों की छंटनी करनी चाहिए। सभापति महोदय, आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करनी पड़ेगी बात कि लोभी और लालची लोग बड़ी जगह पर नहीं पहुंचे, जिससे न्याय प्रभावित कर पाए। सभापति महोदय, जिस तरीके से आज लॉरेंस गैंग बन रही है, हर नौजवान पिस्तौल के साथ और बंदूक के साथ फोटो लगा करके अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है। इस बात पर पुलिस को गंभीरता से रोक लगानी पड़ेगी। सोशल मीडिया में जो लोग फोटो अपलोड करें हथियार के साथ, उनको आइडेंटिफाई करके हाथों हाथ वो हथियार बरामद होना चाहिए, क्योंकि आर्म्स अगर किसी को दिया भी है, वो दूसरे को फोटो खिंचवाने के लिए नहीं दे सकता। जिस तरीके से आर्म्स का दुरुपयोग बढ़ रहा और ये पिस्तौल की राजनीति और बंदूक की राजनीति बढ़ रही है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात थी जिसकी वजह से ऐसे लीजेंड गायकार का कत्ल हो गया, जबकि एक बिना काम की बात पर यह घटना हुई। और जिस तरीके से आज थ्रिलिंग हो रही है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, और एक लॉरेंस गैंग का नाम चल रहा है, ऐसे नौजवान कैसे बंदूकों तक पहुंच गए, कैसे अपराध की दुनिया में पहुंच गए, कैसे नशे की दुनिया में पहुंच गए, कैसे चिट्टे और सिंथेटिक ड्रग तक पहुंच गए, इस बात पर गंभीरता से हमें काम करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो बंदरगाहों पर कई मैट्रिक टन स्मैक आया, वो राजस्थान में कितना पहुंचा है, इस बात की भी पुलिस को पता करना पड़ेगी, ताकि हमारे नौजवानों की जवानी को लील नहीं दे। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के दिन जितना नशा लोगों में नौकरी करने का, उतना ही नशा बेचने का नशा बढ़ रहा है। इसलिए पुलिस को एक आदर्श के रूप में काम करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से लास्ट मेरी बात कहना चाहता हूं कि आप आदर्श थाने स्थापित करिए, आदर्श एसएचओ स्थापित करिए, आदर्श चौकियां स्थापित करिए, उनके मानदंड तय करिए कि कैसे साधारण से साधारण रह करके भी जनता की सेवा की जा सकती है। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जय श्री राम जी।